यूट्यूब चैनल सीखो इंडिया में और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। जी हाँ, इनकम टैक्स क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कब आपको ये देना पड़ता है, कब आपको ये नहीं देना पड़ता है, क्या मुझे भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा लोग काफ़ी सारा सवाल लोगों के मन में होता है। तो आज मैं आपको सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ कि इनकम टैक्स में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो इनकम टैक्स की बारी आती है तो सबसे पहला बात आता है कि सेविंग्स अकाउंट अगर हम बहुत सारा खुलवा दें तो क्या मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि मैं 10-12 बैंक खुलवा लूँ बैंक अकाउंट और इसके बाद मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर सब में मैं थोड़ा थोड़ा पैसा रख लूँ। तो काफ़ी बुद्धिमान लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन देखिए कितना भी आप अकाउंट खुलवा लोगे आपका एक ही पैन कार्ड होता है और जो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो पैन कार्ड के आधार पर किया जाता है। यानी कि पैन कार्ड में जितना आपका एक साल में ट्रांजेक्शन होगा उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। इसलिए आप कितना भी सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आपके मन में कोशिश है थी कि आप बहुत सारे अकाउंट खुलवा लो तो आप इनकम टैक्स से बच सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा सवाल आता है कि कितना विड्रॉ और डिपॉजिट करने पे एक साल में हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो देखिए ऑनलाइन आप कितना भी इधर उधर कीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कैश लेकर जाते हो और बैंक में डलवा देते हो या फिर एटीएम कार्ड से निकाल देते हो या फिर डाल देते हो तो उस ट्रांजेक्शन को काउंट किया जाएगा। और वैसे अगर आप 10 लाख रुपए पुराते हो तो आपको आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको इनकम टैक्स के लिए छापा पड़ सकता है और आप मुसीबत में फंस सकते हो। इसका रहता है कि क्या करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा हम हाईएस्ट रख सकते हैं। देखो करेंट अकाउंट में अगर आप 10 लाख रुपए रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख रुपए रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हाईएस्ट 40 लाख रुपए तक अगर करेंट अकाउंट में है तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए भी हैं उसके ऊपर जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। इसलिए बचने के लिए आप करेंट अकाउंट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिमेरिट है कि आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। करेंट अकाउंट की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आता है इजी सा सवाल कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पे क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पे कोई टैक्स लगता है। फ्यूचर में अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो अलग बात है। तो आप ये मन से दुविधा निकाल दीजिए कि यूपीआई पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है। इसका जो नंबर आता है वो है कि सेविंग्स बैंक में हम कितना पैसा रख सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो नॉर्मली आप बस 10 लाख रख सकते हैं, करेंट अकाउंट में 40 लाख तक रख सकते हैं, आपको कोई झंझट नहीं होने वाला। इसके बाद आता है कि कब भरना पड़ता है हमें इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हमें भरना पड़ता है अप्रैल मई जून के आसपास में। सरकार खुद कैलकुलेट करती है और आप खुद को कैलकुलेट कर दो कि आपका कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, उस हिसाब से आप आरटीआई फाइल कर दो या फिर आप इनकम टैक्स भर दो। रिटर्न फाइल करके आप शो कर दो कि हाँ मेरा खर्चा हुआ है तो आपसे नहीं दिया जाएगा। इसका रहता है कि इससे बचने का क्या तरीका है। देखिए इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा लें जिससे आप 40 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदा का सौदा रहने वाला है। अब आप बहुत सारा लोग ये पूछता है कि अगर इनकम टैक्स में जो छापा पड़ता है तो कितना पैसा हमारा ब्लैक मनी को कैसे कैसे टैक्स उसमें से काटा जाता है और क्या मुसीबत हमें हो सकती है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन देना चाहता हूँ। अगर हम लोग 20 लाख रुपए मेरे घर से मानिए अगर पकड़ा जाता है, कोई भी इंसान के घर से पकड़ा जाता है जिसका कोई आपके पास हिसाब किताब नहीं है, जिसका टैक्स आपने नहीं दिया है, तो उस पैसा में से आपका 60% सरकार रख देगी। जी हाँ, सरकार आपका 60% पैसा उसमें से रख देगी और बस 40% जो पैसा होता है वो आपको दिया जाएगा, वो जो कि अब वाइट हो चुका होगा, वो ब्लैक मनी नहीं है। तो इतना बड़ा नुकसान, अगर 20 लाख रुपए आपके पास है तो बस 12 लाख रुपए आपके पास बचेंगे। 12 लाख देना पड़ेगा और बस 8 लाख रुपए आपके पास बचेंगे। तो इतना टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप टैक्स टाइम से नहीं चुकाते हो। तो टैक्स चुकाया करिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। और मैंने शुरू में आपको कहा था कि बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के मैं नुकसान बताने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारा अगर आपका सेविंग्स अकाउंट होगा तो उसका जो एटीएम चार्ज का फीस होता है वो आपको देना पड़ेगा, मंथली रिपेयरिंग का फीस देना पड़ेगा, मैसेज अगर 4-5 बैंक देती है तो उसका भी वो लोग पैसा देते हैं। तो काफ़ी तरह के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर कुछ लिमिट्स है तो उतना पैसा रखना पड़ता है। तो ये सारा मुसीबत आपको झेलना पड़ सकता है।
तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा सीखो इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। इसके साथ हम लोग का नारा ही है कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से एडुकेटेड होकर और अच्छी नॉलेज लेकर सबसे आगे बढ़ सके, यही हमारा नारा है। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।